आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में किसान मिले और बिना मिले मुझे भी चैन नहीं पड़ता। मैं भी रुक रुक से पूछता गया क्या हाल है, तो उन्होंने मुझे बताया फसल बीमा योजना के पैसे नहीं मिले। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैंने वहीं से फोन किया मेरे अधिकारियों को और आपको मैं वचन देता हूं महाराष्ट्र के किसानों के साथ न्याय होगा। फसल बीमा योजना का बचा हुआ पैसा पाई पाई दिलवाई जाएगी। तो रास्ते में किसानों से मिलते मिलते तो कई किसान मिले परली, उनका हम फसल बीमा का पैसा अटका हुआ है। मैंने आके यहाँ बैठक की और जहाँ अटका हुआ था उसको सटकाया तो पता चला 2 लाख किसानों को 200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के मिल जाएंगे। ये तब तो पता चलेगा जब जमीन पे जाओ। हमको लखपति दीदी में होने में बहुत गर्व है और मोदी जी कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी का सपना था कि मेरे स्वयं सहायता समूह के महिला लखपति होने चाहिए, तो सब लखपति दीदी हमारे समूह में है। हम लोग लखपति दीदी बन गई है तो इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। मैं लखपति दीदी बन के मोदी साहब को धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि हमारे मोदी जी का सपना है विकसित भारत 2047 तक बनाने का, तो हमारा भी सपना है कि हमारी कंपनी में 5000 फार्मर्स जुड़े और सभी लखपति हुए। हमने अपनी जैसी कई महिलाओं को भी लखपति दीदी बनाया है। आज हम पैसे कमा सकते हैं, हम खुद आत्मनिर्भर हैं। मोदी है तो मुमकिन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हर बार सरकार लगातार आपके लिए कुछ नया लेकर आती है। इस बार करोड़पति बनाने तक का प्लान सरकार के पास में है। अब क्यों और कैसे यह प्लान एग्जीक्यूट होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको मैं अभी एक वीडियो दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, और वहां पर बताऊंगा कि एक महिला ने 50,000 रुपए का लोन लेकर 2.5 लाख रुपए तक महीना कमाना शुरू कर दिया है। यानी कि 1 साल में लगभग 24 लाख रुपए वो कमा रही है। और 5 साल से 10 साल में, देखिए ये योजना कोई 1-2 दिन की योजना नहीं है। करोड़पति बनने के लिए कुछ सहायता समूह, स्व सहायता समूह के माध्यम से कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें कि हम 2 या 3 महिलाएं एकत्रित होकर अपने 1 लाख को 4 लाख, 4 लाख को 8 लाख, 8 लाख को 10 लाख बनाएंगे। लेकिन अगर किसी बैंक में जमा करोगे तो बरसों लग जाएंगे, 1 लाख के 2 लाख भी नहीं होंगे। कई बार आप देखेंगे पैसा बैंक में जमा करने के बाद नुकसान हो जाता है। अब ये सब बातें हम आपको बताते रहेंगे साथ में। यहां इसको देखिए, यहां पर एक चीज और दिखा रहा हूं मैं आपको कि बीएड वाले अब नौकरी से बाहर होने वाले हैं। बीएड वालों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आज की बड़ी खबर है। और आज उन रोजगार के जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे सरकार के द्वारा कि हम इतने रोजगार दिए, उतने रोजगार दिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस रोजगार पर ही कैंची चला दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वाले बच्चों की याचिकाओं पर ध्यान देते डीएड वाले बच्चों की याचिकाओं पर ध्यान देते हुए बीएड वाले बच्चों को कर दिया नौकरी से बाहर। अब बेचारे कहां जाएंगे? इनको आपने दे दी थी नौकरी, इनको आपने लगा दिया था काम पे, शिक्षक बने हुए थे, 1 साल से पढ़ा रहे थे। 1 साल बाद एक फरमान जारी होता है, वो फरमान आपको दिखाऊंगा, और वहां पर बीएड वाले बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। यहां पर आप देख रहे हो रोजगार मिल रहे हैं, रोज न्यूज खबरों में आ रही हैं, सब पर हम बात करेंगे। लेकिन बीएड वालों, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को एक फैसला सुनाया था। इसके चलते कई महीनों से हमारे यहां पर जितने भी जो शिक्षक थे, कई महीनों से हमारे जो शिक्षक थे वो इस अधर में थे कि क्या हमको निकाल दिया जाएगा। तो आज वो फरमान भी जारी हो गया, मैं फरमान दिखाऊंगा साथ में। अब 1250 की जगह पर 3,000 का वादा मामा कर रहे हैं। वो मामा ने क्या वादा किया, इस पर हम बात करेंगे साथ में। अगले 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस 1 लाख नौकरी देगी। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है भैया, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, एमपी में बीजेपी की सरकार है। वहां पर 1 लाख भर्तियां नौजवानों के लिए निकल रही हैं, और हमारे पर क्या निकल रहा है? हमारे यहां क्या निकल रहा है? अब बताइए आप, हमारे यहां क्या निकल रहा है? अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 20% बेटियों की भर्ती करने जा रहे हैं यहां पर, लेकिन योगी आदित्यनाथ 1 लाख भर्तियां निकाल रहे हैं, तो हमारे यहां कुछ निकल रहा है। किसानों के लिए एक फोन कॉल पर शिकायत दर्ज होगी। हालांकि मामा अब केंद्र में जाकर सुधर गए हैं,
पहले वो वादे करते थे, वादा उनको जुमलेबाज कहा जाता था, लेकिन केंद्र में जाने के बाद वो जो काम कर रहे हैं ना उसको एग्जीक्यूट भी तुरंत कर देते हैं। आज उन्होंने एक नंबर जारी किया, उस नंबर पर किसान फोन करेगा और उसकी शिकायत दर्ज की जाएगी। इस पर हम बात करेंगे। किसानों के हित में मामा ने एक और बड़ा बयान दिया, उस पर हम बात करेंगे। लाखों ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर करोड़पति बनने की राह पर चल रही हैं। ये वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि आखिर दीदी, देखिए जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। ये दुनिया का अटल सत्य है। अब तुमको पैसा दे दें, चाहे 4,000 दे दें, 5,000 दे दें, अगर आप में वो गुण ही नहीं है, आप में अवगुण है, तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष, अगर आप में अवगुण है ना, भैया किसी को दे दिए पैसे 15,000 रुपए 20,000 रुपए दे दिए, बट अगर वो जुए में, सट्टे में और फालतू के कामों में, शराब में, कहीं बीड़ी सिगरेट गुटके पान में फेंक दे तो पैसे किस काम का। और एक महिला आप में से ही ऐसी महिला है जिसने मात्र 50,000 रुपए लेकर आज 1.5 करोड़ रुपए महीना कमाने की आमदनी तय कर द्वार तय कर लिया। यानी कुल मिला के अगर ऐसी महिला ये बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे 5-6 साल में आराम से करोड़पति बन जाएगी, लेकिन इसके लिए जज्बा चाहिए पड़ता है। सरकार एक बार मदद करेगी, 2 बार मदद करेगी, 10 बार मदद करेगी, लेकिन आपके हाथ जब तक नहीं चलेंगे, जब तक आप मजबूत नहीं बनोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इसी के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा विषय है। हम अपनी एकेडमी के माध्यम से आपको शिक्षा भी देते हैं। जैसे कि देखिए, अभी आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग चाहें जवाहर नवोदय विद्यालय की पढ़ाई करना 6वीं से 5वीं से 6वीं, और आपकी मैं बताता हूं 9वीं वाला भी चालू होने वाला है, लेकिन अभी ये मात्र 600 रुपए में आपको मिलेगी। जवाहर नवोदय विद्यालय आपको कहां मिलेगी? तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पर जाकर, वहां आपको सब मिल जाएगी जानकारी। इस पर हम बाद में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि पूरे भारत में एक डर सता रहा है कि टेलीग्राम बंद होने वाला है। टेलीग्राम बंद होने वाला है, टेलीग्राम चैनल कभी भी बंद हो सकता है। इसलिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो सारी अपडेशन, सारी पीडीएफ, सारी जानकारी, सभी महत्वपूर्ण चीजें आपको इस चैनल पर मिलेंगी। आप अगर व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप खोलकर इस QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा। डायरेक्ट व्हाट्सएप खोला है ना, वहां पे स्कैन कर लीजिएगा चैनल, या फिर सर्च कर लेना दीप्ति सिंह एकेडमी, और आपको ये चैनल ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको समय पर खबरें मिल सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम उस जाबाज महिला की, जिस महिला ने सदुपयोग किया पैसे का। पैसा मिला तो उसे वेस्ट नहीं किया। कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं कि यार 1500 रुपए आ जाए, चलो इस महीने का तो हो गया, अगले महीने फिर देखेंगे। 1 लाख रुपए ले लेके कई महिलाओं ने 1-1 लाख रुपए लिए, लेकिन कोई रोजगार नहीं तलाशा, कुछ नहीं किया, आज वो वापस से उसी कंडीशन में है। लेकिन आप अगर महिला हैं, इस देश का एक आम नागरिक होने के नाते, इस देश में एक शिक्षक होने के नाते, एक गुरु होने के नाते मैं आपसे आह्वान करूंगा, सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर प्रणाम करूंगा, उनसे कहूंगा कि अगर पैसा मिलता है तो उसका अच्छी जगह पर उपयोग करें और अपने परिवार को और अपने आप को सशक्त बनाएं, ताकि हम देश का नाम रोशन कर सकें। देश का नाम रोशन करने के लिए इतना आसान काम नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए सुनते हैं दीदी का बयान। हम लोग समूह में जुड़ के आजीविका कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, और उसमें हम लोग को 10 से 12 लाख का आय हो जाता है। प्रति दीदी को 1 लाख से 1.25 लाख का आय होता है। और मैं घर में और आटा चक्की रखी हूँ, तो उसमें भी मेरे को प्रतिदिन 300 रुपये की आय होता है। इससे हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से जीवन जी रहे हैं। समूह में जुड़ के हम लोग अच्छा स्थिति में आए हैं। मैं अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रही थी, तो अभी मेरा लड़का M.Pharma कर रहा है और मेरी लड़की नर्सिंग कर रही है। तो ये सब समूह में जुड़ने के बाद हुआ। आज मैं लखपति दीदी हूँ। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो हम लोग को समूह में ला के समूह में आजीविका दिलाए। एक तरफ तो महिलाएं सशक्त हो रही हैं, लेकिन बीएड वाले छात्र छात्राओं के लिए बुरी खबर है। बीएड वाले छात्रों ने कुछ समय पहले, जो पिछली बार एग्जाम हुई थी मध्य प्रदेश में 2018-19 के बाद 21 तक जो बच्चों ने एग्जाम दी है, तो उन्होंने बीएड होते हुए भी क्या कर लिया, प्राथमिक शिक्षक ज्वाइन कर लिया। यहां पर आप देखोगे प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए 2023 के जो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था, अरे सीधी साफ बात करूं मैं तो, कि जिन्होंने बीएड के रहते चलते प्राइमरी टीचर बन गए थे, उनको सरकार अब बाहर कर देगी।
सरकार बाहर करेगी तो सरकार का नियम नहीं था ये। सरकार के साथ साथ आप देखोगे तो यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है। अब सीधे शब्दों में बात कहूंगी, इसका ये बहुत आगे तक चलेगा ये मामला, क्योंकि वो बच्चे जिनका घर परिवार चल रहा था, जो बीएड करे हुए, तो गुनाह क्या किया था भाई? हमें तो बोलता हूं बीएड हो चाहे डीएड, एक डिग्री ऐसी बनाओ जिसमें वो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों में एलिजिबल हो जाए। यार इन्होंने एनआईएस डीएड करवाया, मैं सबसे बड़ी बात सरकार की खामी कहां मानूंगा, इन्होंने एनआईएस से डीएलएड करवाया, लाखों छात्रों का भविष्य कर दिया बर्बाद। यार बीएड और एनआईएस डीएलएड को मान्य नहीं कर रहे हैं, बोले हम 24 महीने का 2 साल का कोर्स है। 18 महीने 24 महीने में अंतर कितना होता है? बच्चे ने 18 महीने दिए, फीस भरी और उसके बाद भी उसका पूरा समय बर्बाद हो गया, मूल्य समय बर्बाद हो गया। ये गलत बात है। सरकार को पहले ही ध्यान रखना चाहिए कि किन बच्चों को लेना है, किन बच्चों को नहीं लेना है। मैं तो बोलता हूं कि सच बोलता हूं, भले कड़वा लगे, लेकिन हां मेरे चैनल के माध्यम से सरकार के पक्ष में बात होगी तो करूंगा, विपक्ष में होगी तो करूंगा, क्योंकि हम निष्पक्ष आपके लिए बात करेंगे। बीएड वाले बच्चे बेचारे जिन्होंने कई सालों से लगातार पढ़ा रहे थे, उनको एक झटके में सरकार बाहर करने वाली है। ये आदेश देखिए, आदेश में क्या आया है। मध्य प्रदेश के अलावा ऐसा नहीं कि एमपी में रहेगा, ये ऑल ओवर इंडिया में होने वाला है, ऑल ओवर इंडिया में होने वाला है। सबसे पहले ये देखिए, अलीराजपुर, मालवा, दमोह, डिंडोरी, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, सिगरौली, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के लिए एक आदेश पारित हुआ। इस आदेश में कहा गया, प्राथमिक शिक्षक नियोजन भर्ती में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा आदेश अनुसार अनुक्रम में कार्यवाही विषयक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। कब मना किया था वो भी डेट लिखी हुई है, 11/8/2023 को। 11/8/2023 को पारित आदेश में एनसीटी सूचना 28 जून 2018 को निरस्त किया गया है। यह निर्णय के आधार पर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे। बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सम्मिलित नहीं करने से संबंधित नहीं होंगे। बीएड योग्यताधारी, हाँ ये नहीं सम्मिलित, जो याचिका थी WP 13/768 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित आदेश 3/5/2024 में निर्णय दिया गया है कि 11/8/2023 के पूर्व नियुक्त बीएड धारी योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों को ही मान्य किया जाए। यानी कि जिन्होंने 11/8/2023 के पहले ज्वाइनिंग ले ली थी वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ज्वाइनिंग हुई है, 11/8/2023 के बाद जो ज्वाइनिंग हुई है, इसके पश्चात नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी। शॉर्ट, चलिए तो मध्य प्रदेश में एक आज बहुत बड़ा फरमान जारी किया गया है, जिसका नाम है बीएड वालों को किया जाएगा बाहर। जी हां, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं मैं। जो बीएड वाले जिनको प्राथमिक शिक्षक बना दिया गया था, आज प्राथमिक शिक्षक नियोजन भर्ती के माध्यम से, आदेश के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है कि 11/8/2023 से पहले जो मान्य थे या जो बीएड वाले थे उनको तो रखेंगे नौकरी पे, लेकिन 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी नियुक्ति बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी। यानी कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी बाहर हो जाएंगे और अब बीएड वालों को वर्ग 3 में अलाउ नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सही और सटीक जानकारी के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी आपका धन्यवाद करती है। चलिए भैया, तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहां पर एक और ऑर्डर था, मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख सकते हैं। एक और जो फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर आपको हर एक जिले में एक ये फॉर्मेट मिल रहा है। तो कुल मिला के जिला अधिकारी इस फॉर्मेट के माध्यम से बीएड डीएड वालों को आदेशित करते हुए उनको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखा करिए। कभी भी अगर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, चाहे शिक्षक जगत की हो, चाहे महिलाओं की हो, चाहे पुरुषों की हो, चाहे किसानों की हो, आज किसानों के लिए भी बड़ी बात है। किसानों के लिए मामा ने एक बड़ा बयान दिया है, सुनते हैं मामा का बड़ा बयान। खेती की ताकत अगर जाननी हो तो मैं केवल 2 उदाहरण दूंगा आपको। एक कोविड के दौरान, जब नगरों में, महानगरों में सारे कारखाने बंद हो रहे थे, रोजी रोटी की तलाश में गांव की तरफ लौट रहे थे मजदूर, तब ये खेती की ताकत थी। खेतों ने और किसानों ने उत्पादन नहीं छोड़ा, लोगों को काम भी देते रहे और अन्न भी खिलाते रहे।
बाकी जगह -7% तक हमारी विकास दर गिर गई थी, लेकिन खेती में 4.6% ग्रोथ कोविड के दौरान भी हमने हासिल की थी। ये खेती की और किसानों की ताकत है। अब हम सब लोग जानते हैं 50% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में 18% कृषि का योगदान है, लेकिन 18% सीधा है। खेती की ताकत अगर जाननी हो तो मामा ने खेती के उन्नत किस्म को और खेती को उन्नत तरीके से करके लाभ कमाने के लिए खेती को लाभ का धंधा बनाने की योजना मध्य प्रदेश में बनाई थी। अब वो पूरे भारत में लागू कर रहे हैं। अभी महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी निकलने वाली है या निकली गई लगभग, ये मान के चलो, क्योंकि नवंबर दिसंबर में पेपर होने वाला है। महिला सुपरवाइजर की तैयारी के लिए भी आपको हमारा अभी एक लेक्चर मिलेगा, मैनेजमेंट का लेक्चर मैं जस्ट लेने वाला हूं। ये दोनों किताबें आप ये ले सकते हैं, साथ में हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। उसके लिए दिए गए नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स चाहिए तो कोर्स आप देख सकते हैं। और महिला सुपरवाइजर की क्लास मेरी अभी 2 मिनट के बाद होने वाली है, तो महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाली माताओं बहनों तैयार रहना। अभी मैं बेहतरीन क्लास लेने वाला हूं, लेकिन आज बहुत बड़ी खबर थी, बीएड वालों को बाहर किया जा रहा है। आप में से कुछ छात्र आज नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, इसलिए मुझे यह खबर बनाना बहुत जरूरी था। किसानों के लिए एक फोन पर कॉल पर शिकायत दर्ज होगी। मामा ने एक नया नंबर जारी किया है, जिसके माध्यम से हर एक किसान अपने घर बैठे शिकायत करके अपने निराकरण करवा सकता है। देखिए मामा ने पूरे भारत में कौन सा तूफान मचाया है। साइंटिस्ट निकले, कृषि मंत्री निकले, और हम बैठे किसान के खेतों में, चौपालों में। इसलिए तो आधुनिक कृषि चौपाल लगाएंगे। और एक और मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, हमने तय किया है, छोटी छोटी समस्याएं आती कई, पॉली हाउस लगा लिया, सब्सिडी नहीं मिल रही, कई दिन हो गए, कहां जाए। तो सीधे जन समस्या के निवारण का पूरा एक तंत्र खड़ा करेंगे। केवल एक तो कल हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। वहां पर 1 लाख नौजवानों को 2 वर्ष के अंदर नौकरी दी जाएगी। हमारे यहां पर भी हम मोहन यादव जी से रिक्वेस्ट करेंगे, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप चाहे शिक्षक जगत से जुड़े हों, चाहे महिला से, चाहे किसानों से, कृपया करके हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपकी सारी बातें मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा। यहां पर जो बात की जा रही है, 5 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन भोपाल में मैं करने जा रहा हूं। आप सबकी सहायता उसमें चाहिए पड़ेगी। जो बच्चा भोपाल पहुंच सकता है, 5 तारीख को रोशनपुरा चौराहा पहुंच जाएं। 20% बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। देखते हैं इन्होंने क्या बात कही है। मोहन सरकार, कम से कम इन योगी जी को देखिए, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अगले 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। 23, 24, 25 और फिर कल और परसों, ये 5 दिनों में ये रिटर्न परीक्षा हो रही, लिखित परीक्षा हो रही है। और परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अगर किसी तो यहां पर एक एक नौजवान का ध्यान रखने की बात की जा रही है, यहां पर एक एक नौजवान की, लेकिन हमारे यहां पर महिलाओं का ध्यान बहुत रखा जा रहा है। मामा का एक बयान अभी रिसेंटली वायरल हो रहा है, उसको लेकर कांग्रेस ने इनको घेर दिया। उन्होंने कहा कि आपने वोट लेने के लिए 3000 बोल दिया था, तो लोग बोल रहे कब बोला 3000, कब बोला 3000। तो एक वीडियो वायरल हो रहा है, मामा का पुराना वीडियो है, लेकिन उन्होंने कहा था कि 3000 रुपए मिलेंगे लाडली बहनाओं के खाते में। तो कृपया करके लाडली बहना ये वीडियो देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप में कोई भी स्टूडेंट है, व्हाट्सएप चैनल ये ज्वाइन जरूर करिएगा। साथ में जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी हमारे यहाँ से हो रही है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर जाकर वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, लॉगिन करके देख लीजिएगा। और हमारी एकेडमी के माध्यम से कृपया करके जुड़िएगा। हमारी एकेडमी आपको पढ़ाएगी, मेरी क्लास भी 2 मिनट बाद होने वाली है, तो कृपया करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। मामा ने क्या कहा था, इस पर हम कल चर्चा जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गांव में बेटी बहनें भी ध्यान से सुनो, ये योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे भाई के मन में और बात है। तो सुनो मेरी बहनों, सबको सुनाई दे रहा कि नहीं?
तो जोर से ताली बजाओ। मैं जो कह रहा हूं वो सब बहनें पूरे मध्य प्रदेश की जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारे भाई ने 1000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा। पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। समझ रही हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ रही हो? तो 1000, उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1250 रुपया कर दूंगा। जोर से बजाओ ना ताली। और फिर और आगे जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया महीना। जोर से ताली बजाओ। और पूरे प्रदेश की बहनों मेरी बात सुनते जाओ। भैया काम की बात बोल रहा है, 1500 तक भी नहीं रोकूंगा। और आने वाले समय जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1750 रुपया करूंगा। और उसके बाद फिर 2000 रुपया महीना कर दूंगा। और 2000 तक भी नहीं रुकेगा शिवराज। जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा 2000 से 2250, 22 से बाद में 2500, 2500 से 750